गुरु सदैव हर एक को इस देह से ऊंचा ही उठाता है। गुरु का यही काम है कि वो हमको हमारी देह से ऊंचा उठाता है। हम लोग जैसे तन से भी माया में फंसे हुए थे, बुद्धि से भी माया में फंसे हुए थे। जैसे कोई दलदल में गिर जाए तो वो निकल नहीं पाता है, जितना निकलने की कोशिश करता है तो वो और धंसते जाता है। तो ये माया रूपी दलदल है जिसमें हर एक फंसा हुआ है, तो उसमें निकलेगा ही नहीं। वो तो आखिरकार उसमें पूरा दब के चला जाएगा, उसमें दलदल में पूरा अंदर ही समा जाएगा। और वो जितना निकलना चाहता भी है, छटपटाता भी है निकलने के लिए, लेकिन तो वो और गिरता ही जाता है। दलदल से कोई व्यक्ति तभी निकल सकता है जब कोई दलदल से बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको किसी प्रकार की मदद करेगा, उसको कोई रस्सी फेंके, कोई उसको कोई लकड़ी, कोई डंडा पकड़ाए, कुछ ऐसा पकड़ाए कि वो उसको पकड़ ले और उसकी वजह से वो उससे खींच के बाहर निकाला जाए, वरना निकल नहीं सकता। आप सब लोगों को ये बात पता है। और हर एक की जो बुद्धि है वो मोह की दलदल में पड़ी हुई, शरीर माया की दलदल में और बुद्धि मोह की दलदल में। तो मोह माया बोला जाता है, मोह माया से छुड़ाओ भगवान, मोह माया से छुड़ाओ। क्योंकि बुद्धि में भी माया है और मोह है, शरीर में भी माया और मोह है। तो हमारा हर एक के प्रति मोह होता है और जो माया है उसी में हम घिरे रहते हैं। इससे गुरु ऊंचा उठाता है, उसका काम ही ये है। जो संसार में दुनिया में है वो सब अपने को देह मान कर ही तो बैठे हैं। हम सब लोग जब तक हमको गुरु नहीं मिले थे तब तक अपने को क्या मानते थे? अपने को नाम रूप ही तो मानते थे, अपने को शरीर मानते थे। उसके आगे सोच ही नहीं पाते थे, सोचा ही नहीं था कभी। ना किसी ने बताया, ना किसी ने सोचा। लगता था बस जो ये दुनिया दिख रही है उतनी ही सच है, जो मैं हूँ उतना ही सच हूँ। पिछले जन्म में मैं कुछ था, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनूंगा। इतना तो जान रहे हैं, इतना बोल भी रहे हैं, मगर उस पे गहन अध्ययन, गहन विचार नहीं कर रहे हैं। उससे छूटने का यत्न नहीं कर। मुक्ति का तो कोई भी यत्न नहीं करता, छूटना कोई चाहता ही नहीं। सत्संग में आते हैं, गुरु हमारा ध्यान इस पर लगाता है, छुड़ाने के लिए वो हमको ज्ञान देता है और हमको हमारी देह से ऊंचा उठाता है। देह में रहते हुए भी मैं देह से अलग हूँ। मन केवल भगवान में रहता है, बुद्धि केवल भगवान में रहती है। तन से हरि भक्ति का काम होता है और जो भी कार्य हो रहा है, जिसके प्रति भी आप कार्य करते हो, उसको परमात्मा जान के करते हो। इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, हर रूप में भगवान ही है। कोई जितना कर दे उतना उपकार हम समझने लग जाते हैं। पहले तो शिकायतें होती थी, इसको ना इतना करना चाहिए, इसको ना ऐसे करना चाहिए, ये इतना नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता। गुरु जी का कहना होता था जो जितना करता है और जैसे करता है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। एज इट इज़, जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। तुम्हें उसमें परिवर्तन करना है, तुम परिवर्तन कर दो उसमें। किसी ने जितना काम करके तुम्हें दे दिया, बोलो शुक्र है इतना तो कर दिया। उसमें अगर तुम्हें और करना है तुम फिर कर लो, दोबारा कर लो उसको। सोचो उसने किया ही नहीं था, मुझे ही करना है ये। आपके पास जब समय होगा तभी तो करोगे। घर में जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सभी को कुछ ना कुछ काम बटे हुए होते हैं, सबके बांट दिए जाते हैं। आप अकेले सारा काम नहीं कर पाते हो, आप सबको थोड़ा थोड़ा बांट देते हो। लेकिन अगर आप घर में बिल्कुल अकेले रहते हो तो क्या करोगे? फिर तो सारे काम तुम्हें करने ही पड़ेंगे ना। वे फैमिली में 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, आपने उनको बांट दिया तुम ये करो, तुम ये करो, और वो लोग करते भी हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो किसको बांटने जाओ? फिर तो खुद ही करना पड़ेगा ना, सारे ही काम खुद करना पड़ेगा। आप सहायक से कोई हेल्पिंग हैंड कोई लेके ऑन पेमेंट ले सकते हो, लेकिन कभी मान लो वो भी नहीं मिलते हैं। आपको पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे लोग आपका काम करने के लिए। नौकर चाकर नहीं मिलेंगे आपको, पैसा देने पर भी मान लो नहीं मिलेंगे, तो क्या करोगे? तो खुद ही करना ही पड़ेगा ना। तो पहले से मान के चलो कि मैं अकेला हूँ संसार में, सब मुझे ही करना है।
तो फिर आपका मन चलेगा ही नहीं। अगर आप बिल्कुल अकेले रहते तो आप करते ही करते। तो हम किसी की ना शिकवा शिकायत करेंगे, ना हम किसी से कोई उम्मीद रखेंगे। फिर उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभावे, तो हमारा मन खुश रहेगा ना। वरना इन्हीं बातों में तो हम अटके रहते हैं, इन्हीं बातों में हमारा मन परेशान होता रहता है। इसलिए गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें इन सब बातों से, मन से, बुद्धि से, सबसे ऊंचा उठा देता है। अरे कहाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किन बातों में पड़े हो। कई बार गुरुजी बोलते थे तुम लोग क्या नर्सरी केजी की बातों में पड़े हो, तुम लोग पीएचडी की क्लास में हो, तुम ऊंचा सोचो, तुम इतनी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि लगा के पड़े हो। ये सब बेकार की बात है। तो छोड़ो बेकार की बातों में, बीत न जाए रहना, तुम्हारा ये जीवन न बीत जाए बेकार की बातों में। वरना तो जन्म तेरा बातों ही बीत गया, बहुत सारा तो बीत ही गया ना, आगे पता नहीं कितना बचा है। तो अब हमको जो गुरु बताएगा, हमको जीवन वैसे जीना है। वैसे जीवन जियोगे तो आप देखोगे जीने का आनंद आ गया, बहुत खुशी मिल जाती है। जो गुरु के बन जाते हैं उनका काम सब आसानी से होता रहता है, और उनकी कुछ नुकसान भी नहीं होता, कुछ बिगड़ता भी नहीं, और वो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। जैसे कोई कहीं घूमने जाए तो वहाँ वो घूमने का आनंद ले रहा है ना, हम फलानी जगह घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे, यही बात को एक ही बार देख के तो लौट आओगे ना। मगर यात्रा का आनंद, जाने का आनंद, वहाँ रहने का आनंद, परिवर्तन है थोड़ा। जो भी आपने स्पॉट देखे, सूर्य उगता हुआ देखा, यहाँ से ना सनराइज़ बड़ा अच्छा दिखता है, यहाँ से ना सनसेट बहुत बढ़िया दिखता है, तो उसका आनंद ले रहे हो ना। ऐसे तो आपके घर से भी रोज़ सूरज उगता है और सनसेट होता है। अपने घर में कभी सवेरे नहीं 5 बजे उठ के छत पे जाके आप सूर्य उदय देखते हो, उतनी उमंग से अपने घर में भी देख सकते हो, सनसेट अपने भी घर में देख सकते हो, वहाँ से दिख जाएगा आपको सूरज। लेकिन जब घूमने जाते हैं तो ये सारी बातें भी तो कितनी अच्छी लगती हैं, नदी, झरने, पेड़ पौधे, पहाड़ जो होते हैं, इवन मार्केट भी, फलानी जगह का मार्केट है, वहाँ से हम ये खरीद के लाए, क्योंकि आप वहाँ पे सैर करने गए, आपने मन में देखा, माना है कि मैं घूमने आया हूँ। इसीलिए रहना, होटल में, धर्मशाला में, खाना पीना, जो भी कुछ आप करते रहते हो, उसमें आप ये देखोगे कि आप उसमें आनंद लेते हो, उसमें आप सैर करते रहते हो। सैर करने के लिए तुम आए हो तो सैर करने के लिए आए हो तो तुम सैर करोगे, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। इसलिए वहाँ के छोटे छोटे पॉइंट भी हमको बड़े अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी बातें भी हमको वहाँ पे जैसे एक मन को मगन कर देती हैं, हमको खुश कर देती हैं। तो ज्ञानी का कहना ये होता है कि जो तुम दुनिया में आए हो वो तुम सैर करने आए हो। संसार में भी जो तुम आए हो तो तुम सैर करने के लिए, घूमने के लिए आए हो। तो तुम्हें यहाँ की हर छोटी छोटी बात सुख देगी ना, हर छोटी छोटी बात तुमको आनंद देगी। जैसे कहीं घूमने गए, वहाँ पे आपने जो कुछ देखा आपको खुशी मिली। तो जीवन जो मिला है, ये पूरा संसार ही हमको सैर करने के लिए मिला। सैर करने आए हो, सैर करो। तुम टूरिस्ट हो, तू सैलानी मुसाफिर, तुम ऐसे ही हो दुनिया में। एक एक दिन का आनंद लो, एक एक दिन की सैर करो। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तन इस मोह से, इस माया से उपराम हो जाता है, तो जीवन जीने का आनंद आता है। तभी हमको लगता है कि हम सैर करने आए हैं। भगवान ने धरती पे भेजा है हमको पूरी सृष्टि की सैर करने के लिए, और एक एक जीवन, एक एक दिन वो आपका आनंद में बीत जाता है, और उसमें कहीं अटकाव नहीं होता। कहाँ घूमने गए, वहाँ पे अगर आपके पास बढ़िया 5 स्टार होटल भी है, आपने 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आपने रूम लिया, तो बोलोगे तो ना मेरा होटल ये है, मेरा कमरा ये है, और उसकी सारी सामान की आपको संभाल भी करनी पड़ेगी। एक भी अगर आप बाय मिस्टेक वहाँ की कोई चीज़ आपसे डैमेज हो जाए, या आप बाय मिस्टेक वहाँ का कुछ अपने बैग में रख लो, जानबूझ के अनजाने में भी कभी सारे कपड़े समेट रहे हो, उनकी कोई टॉवल, चादर कोई मान लो आपके उसके साथ पैक हो जाए, तो उसका दंड भी देना पड़ेगा। मेरा तो कह रहे थे, लेकिन कहने के बावजूद वो मेरा था थोड़ी,
वो तुमको यूज़ करने के लिए था, वो तुमको इस्तेमाल करने के लिए था, वो तुमको सुख देने के लिए था, लेकिन तुम्हारा नहीं था। वहाँ का टीवी, वहाँ का फ्रिज, जो भी कुछ है उस रूम में, वो सब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारा तो नहीं है ना। बोलने में तो आता है मेरा ये कमरा, मेरा ये होटल, तो बोलने में आएगा मेरा ये घर, मेरा ये कमरा। जो कुछ सामान है वो तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए, तुमको सुख देने के लिए, मगर अंदर से मानो मेरा है नहीं। एक दिन मुझे छोड़ के जाना है इसको, साथ में लेके नहीं जा सकते। होटल का सामान अपने साथ लेके आप नहीं जा सकते, उसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। अब यहाँ के पदार्थ साथ लेके तो नहीं जा सकते स्थूल रूप से। भाई होटल के तो आप स्थूल रूप से भी लेके आ सकते हो, उसका दंड आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ के पदार्थ तो नहीं लेके आ सकते। मुर्दे को तो नहला के भी नए कपड़े पहना के चेकिंग कर लेते हैं, कुछ इसने बांध तो नहीं रखा चुपचाप अपने अंदर, कोई सीक्रेट, कोई पर्स इसने या कोई इसने बांध रखा हो, कोई खजाना, सब निकाल लो। गहने भी आपके उतार लेते हैं। एक बार एक जगह पे किसी की मृत्यु हो गई, हम लोग गए थे, सत्संगी थी, बहुत साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, 20-30 साल पुरानी बात है। तो देखा तो उसके कान के, इसके उसके सब उनकी बहुओं ने उतार लिए। जो नाक में उसने पहन रखी थी कील, उसमें हीरे की थी, वो उसको निकालने में जुटी पड़ी थी बहू। अब गुरुजी ने भी कहा, और हम लोग को बड़ा बुरा लग रहा था कि देख के ही खराब लगता है ना, ज़बरदस्ती नहीं कहा जाए कि अरे एक चीज़ पड़ी रहे, नाक की कील तो चलो सोने की रहती है, नहीं गुरुजी बहुत कीमती हीरा है ऐसी। कैसे तैसे करके आखिरकार उसको निकाल के ही दम दिया। अगर वैसे ना निकल पाता ना, कोई इंसान ही बोलेगा कि अरे थोड़ा कट लगा दो नाक में ही तो अच्छा है, कम से कम हीरा तो निकल, तो मर ही गया ना, लोग ऐसा कह सकते हैं। तो आपके पास कुछ भी नहीं रहने देंगे। हीरे की वैल्यू है, उस हीरे को कहीं भी यूज़ कर लेंगे, जो भी करेंगे। तो आप अपने साथ लेके तो पदार्थ नहीं जा सकते, लेकिन उन पदार्थों की आसक्ति लेके जाते हो, अटैचमेंट, मोह, मेरा है, मेरेपन का भाव तुम दुनिया से लेके चले जाते हो। वो ही तुमको दंड भुगतना पड़ता है स्वर्ग नरक का, दुनिया में दोबारा आने का। जिसके अंदर ये भाव है कि दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा यहाँ कुछ छूटा ही नहीं, तो मैं दोबारा क्यों आऊँगा। होटल में आपका कुछ सामान छूट गया, आप जाओगे ना देखने के लिए, अरे मेरा यहाँ छूट गया था। किसी के घर में आप मिलने गए, आपको याद है कि आपका रुमाल आपने टेबल पे वहाँ रख दिया था, या कितनी छोटी चीज़ है रुमाल, या कोई भी चीज़, तो आपको पता है मेरी वहाँ छूटी है, तो आप जाओगे ना वहाँ पे, उसको कहोगे मेरा ये सामान वहाँ छूट गया था, मैं जब आऊँगा तब ले लूँगा, और वापस जाते। तो तुम्हारा कुछ यहाँ होगा तो तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा दुनिया में, लेकिन जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्यों आओगे। जानबूझ के जहाँ रखा होगा, जिसको मेरा बनाया होगा, उसमें अटकाव है। एक सहज में आपसे छूट गया था, आप बोलोगे पता नहीं मार्केट में गए थे, वो तो पब्लिक प्लेस थी, सैर करने गए थे, जाने कहाँ मेरा रुमाल छूट गया, जाने कहाँ मेरा पर्स गिर गया, जाने कहाँ हो गया। अब वहाँ दोबारा तो नहीं जाएंगे ना ढूंढने के लिए कि इतनी चलती हुई सड़क का ये है। अभी कभी मान लो आप दूर निकल आए हो तो बोलोगे अब दोबारा थोड़ी जा रहे हैं उस शहर में ढूंढने के लिए, छोड़िया। निरासक्त होके बैठो, संसार में बैठो तो जीवन मुक्ति का आनंद लेके बैठो, निरासक्त होके बैठो। सत्संग में आके गुरु हमारे अंदर के ये जो अटकाव है ना, इनको ख़त्म करता है, तो हमें जीने का आनंद जाता है कि सब मेरे लिए है, पर मेरा कुछ नहीं। मेरा है तो केवल एक भगवान है, मैं हूँ तो केवल भगवान का हूँ। बाकी भगवान के रूप सारे हैं, सबको भगवान जान के ज्ञानी प्रेम करेगा, लेकिन वो अटकेगा नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से उबर जाएगी, तब ज्ञान सुनने के योग्य बनेगी। मतलब तब तक तुम ज्ञान सुनने के लायक ही नहीं हो,
जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह में फंसी हुई है, जिसके अंदर में बहुत मोह होता है, आप देखो उसको ज्ञान कहाँ समझ में आता है। सुनना भी नहीं चाहते हैं, अरे हमें सत्संग नहीं अच्छा लगता, हम नहीं जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो आसक्तियाँ जगत की भरी पड़ी। जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसका कभी न नाम लिया, और फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार। जिस भगवान ने तुमको भेजा दुनिया में, और कभी सोच के देखो सब कुछ है तो भगवान का। आप खेत में बीज डालते हो, बीज कहाँ से आए? इंसान ने तो नहीं बना लिए बीज। धरती कहाँ से आई? इंसान ने तो धरती नहीं बना दी। आपने बीज डाल दिया, पानी डाला, पानी कहाँ से आया? तुमने तो पानी नहीं बना लिया। और उसमें अंदर जाके अंकुरण हो रहा है। धरती उसको बीज को अंकुरित करने में लगी पड़ी है। सब ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और फिर जिस चीज़ का भी बीज है आपको वही फल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। आप ये देखो उसमें कितने अलग अलग कलर हैं। आपने पालक उगाया, भिंडी उगाई, ग्रीन कलर मिला। वहीं आपने टमाटर डाला तो उसमें रेड कलर का आ रहा है। कहीं ग्रीन है तो कहीं रेड है। बैगन है तो देखो कैसा कलर है, बैगनी कलर है उसका। चुकंदर ले लो, गाजर ले लो, वो भी रेड कलर की। चुकंदर का कलर कितना बढ़िया रहता है जब आप बनाते तो वो सब रंग कहाँ से आता है? इंसान डालता है। इंसान तो नकली बनाने के लिए लेके ऊपर से इंजेक्शन डालेगा। नकली कलर डाल दो जी, ये तरबूज बड़ा लाल है, मिठास नकली डाल दो इंजेक्ट करके, मीठी है। मगर जो भगवान अपने आप से उसमें मिठास दे रहा, करेले में कड़वाहट, तरबूज में मिठास, फलों में मिठास, आम में खटास के बाद वही मिठास में परिवर्तित होता है। सब कौन कर रहा है? कभी प्रकृति को देखो, कभी विचार करो, करने वाला कौन है? और हम तो केवल उसका सुख ले रहे हैं। मनुष्य उधर ध्यान नहीं देता कि भगवान ने मनुष्य को सुखी करने के लिए, उसकी प्रसन्नता, उसकी आनंद के लिए, उसको पौष्टिकता, उसको बल देने के लिए कितनी चीज़ें तैयार करके रख दी सामने। कभी भगवान के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते। गुरु सिखाता है शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होके रहो, कृतज्ञता में रहो, कृतज्ञ नहीं बनो। कोई हमारे लिए थोड़ा काम करता है उसका तो जब याद करेंगे बड़ा थैंक्स बोलेंगे उसका, अरे उसने बड़ा शुक्र है मेरा इतना काम किया। और भगवान ने तुम्हारा कितना काम कर दिया, कर रहा है आज दिन तक। जन्म लेने के पहले से तुम्हारी संभाल शुरू कर दी, मृत्यु के बाद तक तुम्हारी संभाल कर रहा। ईश्वर तो कभी तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि तुम उसी का रूप हो, उसी का अंश हो, तो वो हमारी संभाल करता है। गुरु का काम क्या होता है? वो गुरु हरेक गुरु सदैव हरेक को इस देह से ऊंचा ही उठाता है, जड़ चेतन की गांठ खोल देता है और अंदर अपने स्वरूप में स्थित करा देता है। गुरु का ये काम है। जो उसके सामने आ जाता है उसको उसकी देह के भाव से ऊंचा उठा के उसको भगवत भाव में लाता है, भगवान के भाव में उसको लेके आता है और जड़ चेतन की गांठ खोल देता है। जैसे आपके पास 2 कलर का धागा है, ऊन है 2 कलर का, आपने उसमें गांठ लगा रखी है तो पता चलता रहता है ना, और उसको खोल के अलग अलग कर लेते हैं। इस वाले कलर का अलग कर दिया, उस कलर का अलग कर दिया। तो एक है जड़ और एक है चेतन, 2 चीज़ें हैं दुनिया में। तो ये तो जड़ पदार्थ है, ये इसमें चेतनता है, ये जीवित है, ये चेतन है। मगर हमारे शरीर में ही जड़ और चेतन दोनों की गांठ बन गई। उसको शास्त्रों में कहा जाता है चिद जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की गांठ। शरीर जड़ है, 5 तत्वों से बना हुआ। तू जो आत्मा है वो चेतन है, लेकिन एक मान लेते हैं, अपने को देह मान लेते हैं, देह को आत्मा, आत्मा को देह मान लेते हैं। वो गांठ पड़ी हुई है। ज्ञान से गुरु अलग अलग करना, विभाग करना सिखाता है। तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। जैसे तुम अलग, तुम्हारे पहने हुए कपड़े अलग, तो ऐसे ही तुमने धारण की हुई देह अलग। इस देह से काम लेना, हर एक कोई अपने अपने देह से काम लेता है।
अच्छा काम लो, अपने भले का और दूसरे के भी हित में हो, वही काम लो। जैसा काम लोगे, जैसे कर्म करोगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बुरा करोगे बुरा, अच्छा करोगे खराब मिलता है। तो गुरु इस जड़ चेतन की गांठ खोल देता है और अंदर अपने स्वरूप में स्थित करा देता है। वो तुमको जो सचमुच में तुम हो उसमें तुमको टिका देता है। आत्माकार ही सुख दुख मान अपमान में सम रह सकता है। आज हर जगह से अनुभव मिल रहा है कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। हर तरफ से यही अनुभव मिल रहा है कि सारे संसार का राजा भी है तो भी दुखी है, और सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने भगवान के नाम का आधार लिया वही सुखी है। आखिरकार कभी तो आपको भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक भजन बड़ा अच्छा आता है सत्संग में, कभी ना कभी मन को मनाना पड़ेगा। कभी ना कभी तो अपने मन को आपको मनाना ही पड़ेगा ना। मन हट करता है, जगत को सच समझता है, तो आपको उसको मनाना पड़ेगा कि नहीं मन, ये जगत सही नहीं है, भगवान ही सच्चा है, ये सारा संसार झूठा है। और सुख में नहीं तो दुख में प्रभु की शरण तुमको आना पड़ेगा। आप सुख में नहीं आओगे तो दुख में आओगे, कभी तो भगवान का नाम लोगे, कभी तो उसकी शरण में जाओगे ही ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कभी भगवान की शरण में जाओ ना, जाना ही पड़ेगा। आप पहले से ही उसकी शरण लेके बैठो, विश्वास करके बैठो। तो अभी गुरु जी की बात सब लोगों ने सुनी, विश्वासी का बेड़ा पार है। जो विश्वास करके बैठता है उसके सारे काम ऑटोमेटिक अपने आप होते रहते हैं। वैसी व्यवस्थाएं बनती जाती हैं, वैसे ही लोग मिलते जाते हैं, वैसी परिस्थिति हो जाती है, और देखो उसका सारा काम बन जाता है। काम उसका बिगड़ा हुआ काम भी उसका संवरता रहता है, जो विश्वास करके बैठता है। दृढ़ विश्वास भगवान में रखो कि मैं भगवान सच्चाई के रास्ते पे हूँ, मैं अच्छाई का काम करता हूँ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। कुछ बिगड़ नहीं सकता, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जब आप शरणागत हो जाओगे तब आपको हर प्रकार की खुशी मिलेगी ही मिलेगी। तो जो भगवान के नाम का आधार लेता है वही सुखी रहता है। फिर तो चाहे सभी ओर से दुख इस देह को भी घेरे हुए हों तो भी इसे असर नहीं होता। जो अपने को आत्मा जान लेता है, भगवान का आधार ले लेता है, फिर आपका शरीर चारों तरफ से दुखों में घिरा हुआ हो तो भी दुख आपके ऊपर असर नहीं करेंगे, किसे असर नहीं होता। गुरु हम सबका बोझ उठा के बैठा है। तुमने अपना सोना सुनार को दे दिया, उसके बाद वो ज़रूरी उसे सुंदर गहना बना के देगा। आपका टूटा फूटा कैसा भी सोना था, गोल्ड आपका टुकड़े टुकड़े भी मान लो हो चुका था, आप तो सुनार को दे आए, फिर चिंता थोड़ी करते हो। उसने कहा है इस तारीख में आना और जो तुमने गहना चाहा है वो मैं बना के दूंगा। फिर आप जाओगे, अरे कितना चमचमाता है, कितना सुंदर गहना मेरे को मिल गया। जो भी कुछ आपने उससे बनवाना चाहा था, अब उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसे पुराने और टूटे हुए टुकड़े सोने के, उनका तो कुछ इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकते, लेकिन सुनार को देते हैं, वो उसको उपयोगी बना के देता है। तो जब हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने सारे कर्म, जो भी कुछ हम अपना मानते हैं, वो सब जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान उसको और सुंदर अच्छा बना के हमें वापस देता है। अपने पास रख नहीं लेता, गुरु भी अपने पास रखता कुछ भी नहीं है। तुम अपने बस अंदर से बोझ दे देते हो, वो उसको ठीक करके आपको दे देता है कि चलो सुख तुम लो। जो परेशानी के, झंझट के, जो तुम्हारे विचार थे, समस्याएं थी, वो तुम हमको दे दो और सुख तुम ही ले लो। तुम उसमें कैसे सुख अब ले पाओगे, वैसी परिस्थिति बना के गुरु हमको वापस देता है। जैसे सुनार जो है तुम्हें सुंदर गहना बना के देता है। गुरु का प्यार ही अंदर शक्ति देकर हर ख्याल से हमें खाली कर देता है। कहते गुरु का प्रेम ही ऐसा है जो हम उसको भुला नहीं सकते। वो हमारे अंदर ही अंदर सारे ख्यालों को ख़त्म करता है और हमको शक्ति देता है। प्रेम में शक्ति होती है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने को शक्तिशाली महसूस करोगे। जिसके प्रति भी प्रेम होता है उसका विचार अंदर आए तो ही आपको शक्ति मिलती है। और अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम है
तो भगवान का विचार जब आएगा तो भगवान के भक्त को उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे उसको शक्ति मिलेगी। उसकी सारी परेशानी, समस्याएं, उलझन, मायूसी, उदासी, थकान सब दूर हो जाती है। दृष्टांत एक चलता है सत्संग में, एक लड़की नौकरी करती थी, ऑफिस में जाती थी। अब प्राइवेट कंपनियां होती हैं, सवेरे से लेकर शाम तक कभी बहुत काम करने पड़ते हैं, सरकारी में भी कभी बहुत काम करने पड़ते हैं। शादी उसकी तय हो गई थी। अब एक दिन ऑफिस से आई, अपनी माँ से कहती, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, आज इतना काम था ऑफिस में कि फुर्सत नहीं मिली बिल्कुल सर उठाने के लिए। मैं इतना थक गई हूँ, अभी मेरे से कोई ना बात करे और मुझे आप एक कप चाय बना के पिला दो। कपड़े बदलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, जाके सीधे लेट गई पलंग के ऊपर। माँ उसकी चाय बनाने लगी। तभी उसके पास फ़ोन आ गया उसके होने वाले पति का। उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, शादी अभी नहीं हुई थी। क्या कर रही हो? उसका तो फ़ोन आते ही वो बड़ी खुश हो गई और उसने कहा कि आज ना मैंने वहाँ के फलाने क्लब के वहाँ के 2 टिकट लिए हैं, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ खाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, एक प्रोग्राम है, तो तुम आ जाओ, अभी जाना है। वो सुनते के साथ ही ऐसी खुश हो गई, फुर्ती आ गई उसके अंदर, शक्ति आ गई। क्या तो इतनी थकी थी कि उससे उठा नहीं जा रहा था। जल्दी से उठी, बढ़िया ड्रेस उसने चेंज करी, जल्दी से अपने को तैयार किया। जितनी देर में चाय बनी उतनी देर में वो बढ़िया टिप टॉप तैयार हो गई और तैयार होके अपना जाने लगी। माने का अरे क्या हुआ? कहती है फलाने का फ़ोन आया है ना, देखो वो वहाँ बुला रहा है, वहाँ पे एक प्रोग्राम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, अब चाय नहीं पी रही, अब वहीं जाके पी लूँगी। फुर्ती से, तत्परता से तैयार होकर निकल गई। अब थकान कहाँ चली गई उसकी? तो उसका सिद्धांत गुरु जी यही बताते थे कि देखो प्रेम में कितनी ताकत है। उसका केवल संदेश आया उसके प्रेमी का, तो उसमें उसकी थकान सारी दूर। तो तुम्हारा अगर भगवान से प्रेम है तो भगवान का कोई भी किसी भी प्रकार का संदेश आएगा तो तुम्हारी सारी थकान तो दूर है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है। वो जो भी संदेश मुझे दे रहा है वो अपने ओर मुझे बुलाने के लिए दे। सुख आते हैं या दुख आते हैं, हम भगवान के नज़दीक होते हैं। भगवान अपनी ओर बुलाने के लिए तो हमको कोई संदेश भेजता है, तो इसलिए वो कभी परेशान होता ही नहीं। भगवान का भक्त वो हमेशा खुश रहता है। ज्ञानी अपने अंदर प्रेम भर लेता है सर्व के लिए, सारी सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए भी, परमात्मा के लिए भी, और परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि में जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, उसका सबसे प्रेम हो जाता है। इसलिए वो किसी से कभी नाखुश नहीं होता, किसी से कभी परेशान नहीं होता। वो हमेशा उत्साह उमंग में रहता है। मैंने बहुत काम किया, ये विचार तुमको थकाएगा। मैंने कहाँ किया? मेरे द्वारा भगवान ने कराया, भगवान ने चाहा, भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी, भगवान ने इतनी शक्ति दी, तब मैं कर सका। ये विचार आएगा तो आपकी थकान खत्म, आपका मन प्रभु से जुड़ गया। ये होता है भगवान का आधार लेना। हर वक्त भगवान को याद करना। कोई नाम थोड़ी जपते रहोगे माला लेके, 24 घंटे कैसे भगवान को याद करें? भगवान का भाव रखो, जो भी होता है उसके निमित्त कृष्ण अर्पण, सब भगवान के अर्पण करते चलो, तो आप देखोगे आपको जीने का आनंद आएगा। तो सो सुखिया जिस नाम आधार, वही सुखी है जिसने भगवान के नाम का आधार लिया। हम अगर सुखी रहना चाहते हैं तो हमें भगवान के नाम का आधार लेके चलना है, माया का आधार हमको नहीं लेना।